जो खुशी का शुमार नहीं भैया। जरा विचार करें, हुसन लख के भई वह इकरार, तो भई फूलन सैया तैयार। फूलों की सेज लगाई गई और आज रात्रि कौन सी हो गई है? सोरी झो राम कहीं रघुबर से, अरे हंसी हंसी मौज मनाई। कहते सुहाग रात्रि की जो रात्रि होती है बड़ी सुखदाई होती है, लेकिन यह रात लास्ट में यहां दुखदाई हो जाती भैया, है ना? यही रात जिंदगी के लिए नरक हो जाती है कभी कभी। प्यारे सज्जनों, इधर तो मौज मस्ती हो रही है क्योंकि जोड़ा मन का होगा है, और ज्यादा बढ़िया जोड़ा अगर है तो जिंदगी भर साथ नहीं होता। ए लड़को, क्या बात, पीठ इधर करे हो, मुंह इधर करे हो? तुम इधर आओ, इधर आओ, बैठो आराम से। ध्यान दे भैया, लड़का है ना, कहते बालक बंदर एक स्वभाव, जहां बैठे तहां करें उपाऊ। इनके उपाव के अलावा और क्या रखा? खाएं और ख्याल है, उधम मचाओ, टीप लगाओ। भैया जरा विचार करें। आओ प्रधान जी, चलो दर्शन हो गए। खैर हाँ हाँ लगाए लगे, उधर दे दो, उधर दे दो, लिखा है ठीक है। ये प्रधान जी की तरफ से 1001 मुद्रा है ना, 1001 मुद्रा का दान। हाँ, रिंकू वर्मा प्रधान जी की तरफ से न्यामतपुर से। जरा जोरदार जयकार लगा दें और तालियां बजा दें प्रधान जी के लिए। और हम प्रधान जी के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, अरे होई प्रसन्न कीनो तुम दाना, होई प्रसन्न कीनो तुम दाना, तुम पर खुशी रहे भगवाना, तुम पर खुशी रहे भगवाना। क्या बात है। तो भोले बाबा हमारे रिंकू वर्मा प्रधान जी की मनोकामना पूर्ण करे और हमेशा दया दृष्टि बनी रहे। हनुमान जी का गदा इनके लिए हमेशा तैनात रहे। बोले बांके बिहारी लाल की। हेलो, प्यारे सज्जनों, इधर जोड़ा तो बड़ा सुंदर हो गया है, लेकिन ये बात किसको हजम नहीं हुई है? ये बात हजम किसको नहीं हुई है? जरा ध्यान दें, ये बात बप्पक नहीं हजम है। जरा देखिए, ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपनी बिटिया के विषय में ऐसा सोच सकता है? महाभारत में एक ही ऐसा पिता आया है जिसने अपनी औलाद से हार नहीं मानी। और वैसे हर इंसान सब जगह विजय प्राप्त कर लेता है, लेकिन किससे हारत है? अपनी औलाद से। लेकिन ये बासुक पहला पात्र है महाभारत का जो अपनी औलाद से हारा नहीं, अपने दामाद को ही मरवाने का प्रयास किया है। जरा सोचिए, इतने से समहीप ने खान पान दियो छाणी, जाति न मैं भोजन करूं जब होई निवल दे राण। ऐसा प्रण किया है, हैं? बप्पा अपनी बेटे के विषय में ऐसा सोची भैया। जरा देखो, याग बप्पा इधर काशी राम जी के वहां है ससुर देवता, 5 दिन से हैं बेचारे। काहे के लिए हैं? अपनी बिटिया के लिए, बिटिया के लिए, हाँ? कि बिटिया के लिए वहां इतना बड़ा काम है। सब त्यागे हैं, सब त्यागे हैं। काहे के लिए? बिटिया के लिए। एक बप्पा ही है, एक बप्पा वो है जो अपनी बिटिया के लिए क्या सोच रहा है मेरे भाई। तुरंत जो है सभा में बीना डाली और तमाम नाग जो है आए गए। वाह भैया,
तो नहीं, इनके बीच में कुछ ना बैठो। हाँ बैठो, देखो मधईपुर की बाजार लगाए हैं। जयकारा लगाओ भैया सब लोग। अपने अपने माता पिता के नाम के जयकारा लगाओ। बोले अपने अपने माता और पिता की मानत है। इनको उठा के बैठा लो भैया। बासुक ने बीना डाल दिया और ये बात कही कि मेरे दुश्मन दामाद को डसने वाला कौन होगा। तो दुर्मुख को बुलवाए ऐसो वचन उचारो, बासुक मान बैर जा परीक्षित को हनि डारो। दुर्मुख को बुलाया और कहा बेटा जाओ, जा करके अपने बहनोई को डसाओ। अब देखिए कैसा जो है साला है जो अपने बहनोई को डसने के लिए जा रहा है। चल देता है उड़त जात लहरात पवन सो, कहीं तो उड़ता है और कहीं तो जमीन पर रेंगता हुआ जा रहा है। धीरे धीरे और थोड़ा उधर नजर ले जाओ किधर। अभी अभी शादी हुई ना, घड़ी न बीती ना पल गुजरो, आई गयो एक लम्हा में। तो घड़ी न बीती ना पल गुजरो भैया, आई गयो एक लम्हा में। और ठाड़ो बाहर सोच रहे है, घुसकर काटू जामा में। मेरे बंधु चलो खाए खार ही एक संग, बदन में भरिलो खूब उमंग। पहुंच गयो परीक्षत यानी पहुंच गयो नाग परीक्षत पास, और पलंग स्थिर सिर उठाए भयो ठाण। कहां पहुंचा है? महल के अंदर, जहां पर निवलदे और परीक्षित जी आराम कर रहे थे। हमारी माताएं बहनें यहाँ पर एक बात जरूर समझ ले। बात ये समझना है कि जब भी आप आराम करें, जब भी आप आराम करें तो पहली बात अपने बालों को खुला मत रखें। दूसरी बात जब भी लेटो आराम करो, चाहे अकेले चाहे दो लोग, तो कुछ न कुछ अनाज चारपाई के चारों तरफ बिखेर देना चाहिए। क्योंकि अन्न जो है हर जीव को प्रिय होता भैया। ये कलयुग का राजा कौन है भाई? ये कलयुग का राजा कौन है? अन्न। अन्न बिन होए न भैया टन। अगर खइहो ना तो मामला गड़बड़ाई जाई। 2 दिन तुम्हारे बुखार आ जाए, खाना ना निकला तो मालूम देखा मूंगई मांगे रहे मूंगई है? तो अन्न का लालच बड़ा गड़बड़ होता है। रानी निवलदे ने चारों तरफ अनाज बिखेर दिया था और क्या हुआ? दोनों प्राणी सो रहे थे प्रेम की निंद्रा में भैया, और दुर्मुख मुंह उठा करके खड़ा देख रहा है। और जैसे देखा उसी समय एक हवा का झोंका चला, उड़ के अन्न गिरो घट भीतर। उड़ के एक अन्न जो है हवा के झोंके से टप से मुंह में प्रवेश कर गया। और जब मुहिमा अन्न चला गया तो उड़ के अन्न गिरो घट भीतर। भैया ताको हिम्मत हारो। अब नाग ने विचार बनाया, एक तो बहन बहनोई, दूसर राजा रानी, और तीसर अन्न खा चुके हैं। देखो आप लोग एक सीख ले लें इस कथा से। सीख ये लेना है कि एक जानवर होने के बाद यानी सर्प होने के बाद उसने अपने धर्म की मर्यादा को समझा और जाना। लेकिन आजकल क्या होता है, जो उन्हें पत्तल में लोग खाते वह पत्तल में यहाँ सुलाग कह दे। लेकिन इस नाग ने क्या किया, सोचा हम अपनी बहन बहनोई को विधवा नहीं करेंगे, अनाथ नहीं करेंगे ना। नपको डसो अन्न अपराखे,
अन्न खा चुके हैं, अन्न अब हम नहीं डसेंगे। उधर से तो आया था डसने के लिए, और इधर से कैसे गवा है, पूंछ तरफ बैक ही गवा है, यानी पछाले ला। कभी कभी देखा होगा कि दो योद्धा जब लड़ते हैं तो एक अगर कमजोर है तो बल जो ज्यादा ताकतवर हो तो उसका पहले तो बढ़त है तो पछाले ला। तो आया था डसने के लिए, हिम्मत हार गई तो पीछे बैक हो गई गाड़ी। तो उल्टो बगद चलो पीछे को, शेष महल में आयो है। हो उल्टो बगद चलो पीछे को, और शेष महल में आयो है। जय हो पक्को हाल कहो राजा से, सिगरो हाल सुनायो है। पक्को हाल कहो राजा से, हरि बोल। बासुक के समक्ष आ गया वो दुर्मुख। बासुक ने पूछा, बेटा डस करके आए हो? कहे लाग बप्पा हम अन्न खाए लिया रहे। अन्न, अब एक तो बहन बहनोई, दूसरी बात राजा रानी, और तीसरी बात राजा का अन्न खा चुके हैं। और अन्न खाए के यहाँ अगर हम डसते तो भगवान भी हमें नहीं माफ करता। इसलिए पिताजी हमने डसा नहीं है। और जैसे कहा डसा नहीं है, क्रोध आ गया बासुक को। दियो बासुक ने श्राप।